व्हाट्सअप गाइज आई एम एपी आई होप यू आर डूइंग वेल। इसके पीछे के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 12.1 का जितने भी क्वेश्चंस थे एक एक क्वेश्चन को छांट छांट के ढूंढ ढूंढ के हमने सॉल्व किया। ठीक है, अगर आप भी आपको इसमें कहीं भी क्वेश्चंस में किसी प्रकार की भी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन तो है ही, कोई कमेंट करता है नहीं, तो कमेंट करके आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे, इसी लेक्चर में नेक्स्ट लेक्चर में नहीं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ये जो राम कहानी लिखे हुए हैं ये सबको हम लोग इग्नोर करते हुए हम लोग दो चीज़ को ध्यान रखेंगे। सबसे पहला क्या है, लाइक टर्म किसको बोलते हैं और अनलाइक टर्म्स किसको बोलते हैं। ये अगर आपको याद होगा पीछे के लेक्चर से या फिर जब आपने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा तो इसका पहचानने का होगा कि लाइक टर्म को पहचानना है, अनलाइक टर्म्स को पहचानना है। तो इसी दोनों चीज़ का यूज होगा, एडिशन एंड सब्ट्रैक्टिंग ऑफ लाइक टर्म्स। इसी दो चीज़ों का यूज होगा, लाइक टर्म्स का और अनलाइक टर्म्स का। तो ये सब आपको पहचानने आता है, ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं। तो शुरू से हम शुरू करते हैं। किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का सबसे हल्का एक्सप्रेशंस क्या होता है, मतलब कि बहुत आसान एक्सप्रेशंस क्या होता है। तो अगर वो एक्सप्रेशन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या हो, मोनोमियल्स हो, मतलब कि एक टर्म्स का हो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, तो सबसे आसान एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस उसको मानते हैं। तो जैसे कि आपसे बोला जाए 3x और 4x, पूछा जाए क्या ये लाइक टर्म्स हैं, तो अब क्या देखोगे कि इनके वेरिएबल्स क्या हैं। अगर दोनों के वेरिएबल्स सेम है, ठीक है, ये एक्सप्रेशंस है, एक ये एक्सप्रेशंस है, दोनों अलग अलग एक्सप्रेशंस है और दोनों मोनोमियल्स है, मतलब एक टर्म्स वाले एक्सप्रेशंस है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है। तो ये हमसे पूछा जा रहा है कि क्या ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। तो आप इनके वेरिएबल्स देखोगे, यहाँ भी एक्स है यहाँ भी एक्स है, तो ये दोनों के वेरिएबल सेम है, इन दोनों टर्म्स के वेरिएबल सेम है। तो इसको हम इस दोनों टर्म्स को क्या कर सकते हैं, दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को जोड़ सकते हैं। तो 3x प्लस 4x जोड़ सकते हैं हम। 3x और 4x कितना हो गया, 7x हो गया। ठीक है, चलिए, या फिर आप ऐसे जोड़ सकते हैं 3x प्लस 4x 7x हो गया। अगर आपसे पूछा जाए 3x प्लस 4y जोड़ने के लिए बोल दिया जाए तो आप जोड़ पाइएगा। तो सबसे पहले आपको पहचानना है कि ये दोनों टर्म्स हैं, ये जो दोनों टर्म्स हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के, क्योंकि लाइक टर्म्स हैं तो वेरिएबल चेक करेंगे, यहाँ x है वेरिएबल, इसका y है वेरिएबल, दोनों अलग अलग है, अनलाइक है। तो ये अनलाइक टर्म्स है, तो अनलाइक टर्म्स को आपस में ना जोड़ सकते हैं ना घटा सकते हैं। किसको जोड़ सकते हैं, बस लाइक टर्म्स को ही हम लोग जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। तो इसको जोड़ना हम नहीं जोड़ पाएंगे, बशर्ते हम लाइक टर्म्स को जोड़ पाएंगे। ठीक है, समझ गए किसको जोड़ना है, कैसे जोड़ना है। तो सबसे पहले एग्जाम्पल दिया गया है 3x प्लस 4x को हमें जोड़ना है। ठीक है, 3x प्लस 4x को जोड़िएगा तो 3x को 3 इंटू एक्स लिख सकते हैं, प्लस 4x को 4 इंटू एक्स लिख सकते हैं। अब आपने क्लास 6 में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ा था अलजेब्रा में ही, इस टर्म्स में क्या कॉमन है। आप बोलोगे सर इन दोनों में कॉमन x है, मैंने कहा हाँ, x कॉमन ले लिया तो इसमें से हमने 3 निकल गया और इसमें से 4 निकल गया, तो 3 प्लस 4 इक्वल टू 7 हो गया, तो ये 7x हो गया। ये तो बहुत लेंथी प्रोसेस हो गया। अगर आपको बोला जाए 3x प्लस 4x जोड़ना है, तो अगर वो लाइक टर्म्स है तो न्यूमेरिकल वैल्यू को बस जोड़ दीजिए, 3 प्लस 4 इक्वल टू 7, और जो वेरिएबल्स है उसको एक बार लिख दीजिए, 7x हो गया। एक आपको समझाता हूँ, आपको क्या करना है, लाइक टर्म्स को ही जोड़ पाएंगे घटा पाएंगे, इतना याद रखिएगा। 4x प्लस 9x को बोला जाए जोड़ने के लिए। एक तो मेथड ये है, 4 इंटू एक्स किया, 9 इंटू एक्स किया, एक्स कॉमन ले लिया यहाँ, ये कांस्टेंट यहाँ 4 लिख दिया, इसमें से 9 ले लिया, तो 9 4 13x हो गया। ठीक है, अब देखिए ये लाइक टर्म्स है, वेरिएबल दोनों का सेम है तभी ये लाइक टर्म्स है, तो वेरिएबल एक बार ऐसे लिख दिया और जो कांस्टेंट टर्म है न्यूमेरिकल वैल्यू उसको 9 4 13 यहाँ लिख दिया। ये डायरेक्ट मेथड हो गया, समझ गए। आपको लेकिन नंबर पाना है, अभी क्लास 7th में हो तो ये वाला मेथड अपनाइएगा। ठीक है, अगर ये मेथड समझ में नहीं आ रहा है तब ऐसे डायरेक्ट लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। चलिए, यहाँ समझ गए आप। ये तो वन टर्म्स वाला जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का सबसे हल्का एडिशन होगा वो हमने समझा है। अब हम लेते हैं तीन टर्म्स में कैसे जोड़ेंगे। मान लीजिए 8xy है, 4xy है और 2xy है, तीनों अपने आप में अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं और तीनों मोनोमियल्स हैं, मतलब एक टर्म्स वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। इसको जोड़ना है, सबसे पहले हम देखेंगे क्या ये जो टर्म्स हैं, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, क्या वो लाइक टर्म्स है या फिर अनलाइक टर्म्स है। लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स को पहचानने का क्या बताया था, उनके वेरिएबल चेक करने हैं।
इसमें भी जो वेरिएबल है एक्स वाई है, इसमें भी वेरिएबल एक्स वाई है, इसमें भी वेरिएबल एक्स वाई है। तो एक्स वाई हमने एक बार लिख दिया है। इसका न्यूमेरिकल वैल्यू 8 है, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू 4 है, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू 2 है। अब इन न्यूमेरिकल वैल्यू को जोड़ दिया, 8 4 12 तो 14, 14 एक्स वाई इसका एडिशन हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले जोड़ने के लिए घटाने के लिए हमें लाइक टर्म्स को पहचानना पड़ेगा। अगर वो लाइक टर्म्स है तो उसको जोड़ सकेंगे घटा सकेंगे। ठीक है, अगर वो अनलाइक टर्म्स है तो उसको ना जोड़ सकते हैं ना घटा सकते हैं, जैसा है वैसा लिख सकते हैं। अगर अनलाइक टर्म्स को बोलते जोड़ना, जैसे मान लीजिए कि 3x+4y को जोड़ने के लिए बोलते हैं, नहीं जोड़ पाएंगे तो बराबर देगा 3x+4y ही लिख के हम लोग छोड़ देंगे। ठीक है, जैसे है वैसे ही छोड़ देंगे। तो मैंने समझा दिया कि लाइक टर्म्स किसको बोलते हैं, अनलाइक टर्म किसको बोलते हैं। हम लोग बस लाइक टर्म्स को ही जोड़ पाएंगे, अनलाइक टर्म्स को नहीं जोड़ पाएंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग जनरल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। देखिए यहाँ पे ऐड हमें करना है 3x+11 एंड 7x-5। ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है। क्या बताया था, लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के साथ जोड़ना है। तो यहाँ देखिए 3x+11 प्लस 7x-5 एडिशन करना है, तो यहाँ पर प्लस हमने लिखा है। अब देखिए कौन कौन सा लाइक टर्म्स का पेयर बनाते हैं। ये लाइक टर्म्स है, ये दोनों लाइक टर्म्स है, तो 7 3 10x। अब आपको ये भी बताया था कि न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो लाइक टर्म्स ही होती हैं। 11 और यहाँ माइनस साइन है, 11 में से 5 गया तो 6, तो आंसर हो गया 10x+6 हो गया। ठीक है, समझ गए। तो कैसे जोड़ा मैंने, यहाँ पे मैंने आपको सिखाया। एक और एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। 3x+11 प्लस 8z में हमें क्या जोड़ना है, 7x-5 जोड़ना है। ये वाला हमने एग्जांपल लिया, ऐड करना है। अब देखिए 3x यहाँ है, 3x यहाँ है, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो 3x और 8x, सॉरी ये 8x है ना, तो 11x तो ये हो गया। ठीक है, अब ये है और ये है, 11 में से 5 गया तो कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, और यहाँ 7x भी है भाई, तो ये तीनों एक कलर से लेते हैं। ये 3x है, ये 8x है, ये 7x है, ये तीनों क्या है, लाइक टर्म्स है, तो इन दोनों को जोड़ सकते हैं। तो एक बार हमने x ले लिया, ठीक है, तो 3, इसमें कहिए 8, इसमें कहिए 7, प्लस 11 में से 5 गया तो 6, ये दोनों लाइक टर्म्स है, ये और ये लाइक टर्म्स है, ये और ये लाइक टर्म्स है। तो 8 3 11 7 कितना हुआ, 11 7 18x, 18x प्लस 6 हो गया। इसका आंसर कितना हो गया, 18x+6 हो गया। समझ गए। यहाँ z था क्या, ये 8z है, सॉरी इतना मैंने समझाने का कोई मतलब है नहीं। 3x+11 प्लस 8z में हमें ऐड करना है 7x-5। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। देखिए इसमें वेरिएबल x है, इसमें वेरिएबल x है, तो ये दोनों लाइक टर्म्स हो गए थे, इनको जोड़ना है तो 10x हो गया, प्लस ये लाइक टर्म्स है, ये लाइक टर्म्स है, तो 11 में से 5 गया 6 हो गया, प्लस 8z, तो इसका आंसर ये हो गया। समझ में आया हो तो लाइक कीजिएगा, नहीं समझ में आया तो कमेंट में पूछ लीजिएगा कि सर समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, अब देखिए तो आपको तो समझ में आ गया है कि लाइक टर्म्स को ही जोड़ पाएंगे और अनलाइक टर्म्स को नहीं जोड़ पाएंगे। जैसे अनलाइक टर्म्स है उसको वैसे का वैसे ही हम लोग रख देंगे। यहाँ पर नोट दिया हुआ है, सब्ट्रैक्टिंग ए टर्म इज द सेम एज एडिंग इन इनवर्स, सब्ट्रैक्टिंग -10b इज द सेम एज एडिंग +10b, सब्ट्रैक्टिंग -8b इज द सेम एज एडिंग 18a एंड सब्ट्रैक्टिंग 24ab इज द सेम एज एडिंग -24ab। तो देखिए मान लीजिए कि आपको आपको बोल दिया जाए कि 18ab प्लस -18ab। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस ही होता है, तो 18ab -18ab हो गया। यहाँ देखिए ये भी लाइक फ्रैक्शन है, लाइक फ्रैक्शन से याद आ रहा है, लाइक टर्म्स है, क्योंकि इसके वेरिएबल ए भी है, इसके भी वेरिएबल ए भी है, तो ए बी हमने लिख दिया। 18 में से 18 गया तो 0 हो गया, 0 में किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही आएगा। तो यहाँ इसको हम अगर हम सेम टर्म की जिसकी वैल्यू सेम है घटाते हैं तो वो 0 आएगा, क्योंकि 5 की वैल्यू 5 दोनों की वैल्यू सेम है तो 0 आ रहा है। वैसे ही 18ab में से हमने 18ab घटाया, दोनों सेम हैं तो 0 आया घटाने पर। समझ गए। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया है तो जब हम एक्सरसाइज करेंगे ना, तो एक्सरसाइज में कैसे जोड़ रहे हैं हम लोग वो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ठीक है,
वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 12.2 का हर एक क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक देखेंगे। थैंक यू सो मच, बाय।